Hello guys, I hope you are doing well. I am Saeed Amir Ali, Patna High Court. Today we are going to cover section 23. Section 23 says that what will be the liability of person, what will be the criminal liability of the person if he by reason of intoxication if he commits any crime. अगर कोई क्रिमिनल लाइबिलिटी करता है उसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी अगर कोई बंदा बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन मतलब शराब पीने की वजह से अल्कोहल पीने की वजह से अगर वो कोई एक्ट करता है तो उस एक्ट की क्या क्रिमिनल लाइबिलिटी बनेगी। तो आज हम इस सेक्शन को हम कवर करेंगे। तो फर्स्टली वी रीड द डेफिनेशन ऑफ दिस सेक्शन। सेक्शन प्रोवाइड्स दैट नथिंग इज एन ऑफेंस। नथिंग इज एन ऑफेंस मीन्स दैट एन एक्ट डज नॉट कंसिडर एज अ ऑफेंस। वो एक्ट एज ए ऑफेंस नहीं कंसिडर की जाती है। जब कोई एक्ट एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं की जाती है तो उसकी क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है। जब क्रिमिनल लाइबिलिटी नहीं बनती है तो उसकी पनिशमेंट नहीं होती है। तो जो एक्ट है बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन says that nothing is an offense which is done by a person who at the time of doing it by reason of intoxication incapable of knowing the nature of the act. Law says that if person by reason of intoxication if he commits any crime and he is by reason of intoxication if he is unable to he is incapable to understanding the nature and consequence of his act, then what further law says? By reason of intoxication incapable of knowing the nature of act if he that is his doing either wrong या contrary to law. वो by reason of intoxication he is unable to understand the nature and consequence of his act. वो कौन सी एक्ट कर रहा है, वो एक्ट का नेचर क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या, वो नहीं समझ रहा। कोई शराब के नशे में इतना धूत है वो उसे पता ही नहीं चल रहा है कि वो जो गाड़ी कितने स्पीड में चला रहा है, वो किसी के साथ ऑटिज द मॉडेस्टी ऑफ वीमेन कर रहा है, कौन सी एक्ट कर रहा है, वेदर द एक्ट इज इधर रॉन्ग या contrary to law, a law which is prohibited, act which is prohibited by law. वो जो एक्ट कर रहा है वो कानून के संगत है या नहीं है उसे कुछ पता ही नहीं चल रहा है। शराब by reason of intoxication, then law says provided that a thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge या against of his will. अगर इंटॉक्सिकेशन के वजह से कोई एक्ट होता और वो इंटॉक्सिकेशन अगेंस्ट द विल ऑफ द पर्सन होता है, मतलब कि कोई इंटॉक्सिकेशन कोई शराब पिया है और शराब उसको ज़बरदस्ती पिला दिया गया है और शराब ज़बरदस्ती पीने की वजह से अगर वो कोई एक्ट करता है, वो एक्ट ऐसा कर रहा है जो उसे पता ही नहीं है कि वो इधर रॉन्ग या कॉन्ट्रारी टू लॉ कर रहा है, क्या गलत कर रहा है क्या सही कर रहा है, तो लॉ बोलती है उस एक्ट को एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं करती है। जब कोई एक्ट एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं होती उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती है। तो इसका मतलब कि अगर कोई बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन शराब पीने की वजह से कोई एक्ट करता है और उस एक्ट के बारे में उसकी समझ ही नहीं है कि वो कौन सी एक्ट कर रहा है, वो एक्ट कानून के खिलाफ में है या कानून के सपोर्ट में है, जब उसे इस बात की पता नहीं चलती है क्योंकि वो इतने शराब में है कि वो एक्ट का वो नेचर ही नहीं जानता, उसका कॉन्सिक्वेंस ही नहीं जानता है, तो लॉ उस एक्ट को एज ए ऑफेंस कंसिडर नहीं करती है। मतलब कि अगर कोई शराब के नशे में कोई भी एक्ट करता है तो उसकी सज़ा नहीं होगी, मतलब कि वो निर्दोष है। आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। थैंक यू।